हो सकता। यदि ये मेरा कृष्ण होता तो मुझसे मिले बिना जा ही नहीं सकता था। सभी फिर से उदास हो जाते हैं। शाम का समय है। उद्धव जी रथ से नीचे उतरे और ब्रजवासियों से पूछा कि भैया हम मथुरा से आए हैं, नंद बाबा के घर का पता बताओगे? नेत्र में जल भर करके ब्रजवासियों ने कहा कि भैया, अरे जब से तुम्हारे कन्हैया हम वृंदावन वासियों को छोड़ करके गए हैं, ब्रजवासियों को छोड़ करके गए हैं, नंद बाबा के घर का पता कौन नहीं जानता? ये देख रहे हो, ये जो पानी बह रहा है, इसी पानी के किनारे 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 चले जाओ और जहां से ये पानी बह रहा होगा समझना कि वही नंद बाबा का घर है। उद्धव जी महाराज उस पानी के किनारे 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 आते हैं, नंद बाबा के घर के समीप पहुंचते हैं। जैसे घर के समीप पहुंचे, अंदर से आवाज आती है, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। दरवाजा को खटखटाया, नंद बाबा गेट खोलते हैं। जैसे देखा वही पीतांबरी, उस पीतांबरी से कृष्ण का सुगंध आ रहा था। कृष्ण समझ करके उद्धव जी को हृदय से लगा लिया, मानो कि वर्षों बाद आज कृष्ण मिले हैं। उद्धव जी ने धीरे से कान में कहा कि बाबा, कृष्ण का मित्र उद्धव आपके चरणों में प्रणाम करता है। तब जाकर के नंद बाबा को होश आया, ओ ये कृष्णा नहीं है। हाथ पकड़ा, अंदर ले जाकर के आसन पर बिठाया। सबसे पहले नंद बाबा ने पूछा कि कृष्ण सुखी तो है ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं सुखी रहेगा। अब उसके अपने असली माता पिता जो मिल गए, यहां तो उसे अनेक प्रकार का कष्ट होता था। रूखा सूखा खाना पड़ता था, इस झोपड़ी में रहना पड़ता था। वहां तो महल में रहता होगा। यहाँ गाय चराना पड़ता था, गाय की सेवा करनी पड़ती थी, लेकिन वहां तो उसकी सेवा में हजारों दास दासी रहते होंगे। भगवान सुखदेव कहते हैं, जब नंद बाबा और उद्धव जी इस प्रकार से कृष्ण की कथा आपस में चर्चा कर रहे थे और यशोदा मैया वहां बगल में बैठी थी, कृष्ण कथा सुन करके वात्सल्य उमर पड़ा और उनके स्तन से दुग्ध धार बहने लगे। और धीरे से यशोदा मैया कहती हैं कि उद्धव, ज्यादा जोर से ना बोलो, मेरा लाला भी सो रहा है। उद्धव जी मन ही मन कहते हैं, हे भगवान, ये कैसी भक्ति है इनकी। कृष्ण तो कब के छोड़ करके इन लोगों को चले गए, लेकिन आज भी यशोदा मैया उस पालने को झुला रही है और सुंदर सुंदर लोरी गा करके रोज कन्हैया को सुलाती है। भले भगवान छोड़ करके चले गए, लेकिन भगवान की यादें तो आज भी है। जब नंद बाबा ने कृष्ण के समाचार पूछ लिए, उद्धव जी कहते हैं, बाबा कृष्ण ठीक है, आपके लिए संदेशा भेजा है कि आप अपना ध्यान रखें, किसी प्रकार की चिंता ना करें, समय मिलते ही हम वापस आ जाएंगे। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आप उन्हें भूल जाइए, क्योंकि ना उनके कोई माता पिता हैं, ना उनके कोई पुत्र हैं, ना सखे संतान हैं। वो संसार के माता पिता हैं, वो परब्रह्म परमात्मा हैं, उनको भूल जा। नंद बाबा ने कहा कि तुम कन्हैया को भगवान कहते हो? अरे भगवान को तो कभी भूख भी नहीं लगती, भगवान को तो कोई बंधन में भी नहीं बांध सकता। लेकिन इसी यशोदा को मैंने देखा है, जब एक बार तुम्हारा भगवान कुछ उधम मचाया तो तुम्हारे भगवान को इसी यशोदा ने एक उखल में बांध दिया, और तुम कहते हो कि वो भगवान है। भगवान को तो भूख भी नहीं लगती, किसी प्रकार की कामना नहीं होती। लेकिन सुखदेव बाबा ने परीक्षित को कहा है कि भगवान का नाम है स्तन्य काम। जब ठाकुर जी को कन्हैया को भूख लगते थे, यशोदा मैया की गोद में जाकर के बैठ जाते थे
और यशोदा मैया का वात्सल्य उमड़ता था, अपने छाती का दूध पिलाने लगती थी। और तुम कहते हो कि वो भगवान है। अरे भगवान के डर से तो काल भी डरता है, लेकिन मैंने तुम्हारे भगवान को देखा है, इन ब्रजवासियों के डर से डरते रहते थे, छिपते रहते थे तुम्हारे भगवान। और उद्धव, यदि मैं तुम्हारी ही बात मान लूं कि यदि कन्हैया भगवान है, तो तुम ही बताओ, किसी का बेटा लंगड़ा लूला भी हो और यदि वो परदेश में हो, तो कौन ऐसा माता पिता होगा जो अपने बेटा को भूल जाए? कौन ऐसा माता पिता कठोर होगा जिसका बेटा परदेश में है और वो अपने बेटा को भूल जाए? जब कोई लंगड़े लूले बेटा को कोई माता पिता नहीं भूल सकते हैं, तो तुम तो कहते हो कि मेरा कन्हैया भगवान है, जिसका बेटा भगवान होगा वो माता पिता अपने भगवान जैसे बेटा को कैसे भूल सकता है? उद्धव जी को लगा कि इनको समझाना मेरे बस की बात नहीं है। पूरी रात कृष्ण कथा होती रही, चर्चा होती रही। नंद बाबा ने बस एक बात कही कि उद्धव, कोई व्यक्ति यदि प्यासा है तो पानी की कथा सुनाने से उसकी प्यास नहीं बुझती, उसे तो पानी चाहिए। यदि कोई प्यासा है, मुझसे चाहे कितना भी कथा सुना दे कि धरती के अंदर पानी है, पानी निर्मल होता है, पानी ही जीवन है, लेकिन इससे उसकी प्यास नहीं बुझेगी। एक प्यासा व्यक्ति का प्यास तो तब बुझता है जब उसे पानी पिला। ठीक उसी प्रकार तुम चाहे कृष्ण की जितनी भी महिमा गा लो, मैं तो आज भी कृष्ण को अपना बेटा जैसा ही मानता हूं। रात पूरी बीत गई, प्रातः काल हुआ। समस्त गोपियां प्रतिदिन आती है नंद बाबा के द्वार पर इस इच्छा से कि कृष्ण आज लौटा होगा, आज लौटा होगा। देखा कि वही रथ, जिस रथ पर भगवान बैठ करके वृंदावन से मथुरा गए थे, वही रथ लगा हुआ है। उद्धव जी बाहर आते हैं। कृष्ण को ना देख करके सभी गोपियां उदास हो गई और उद्धव जी को चारों तरफ से घेर करके बैठ गईं, लेकिन उद्धव से कोई बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि गोपियों को लगा कि ये ज्ञानी है। यहां ज्ञानी से तो कोई बात करता ही नहीं, यहां तो प्रेमी की पूजा होती है। लेकिन कृष्ण के बिना ना तो गोपियां रह सकती है, ना जी सकती है, ना सोच सकती है। राधा रानी का चरण कमल आगे है, सभी गोपियां राधा रानी के बगल में बैठी हुई हैं। एक भौरा गुनगुनाता हुआ आया, किशोरी जी की चरण की प्रदक्षिणा करने लगा। समस्त गोपियां कहती है कि हो ना हो ये उसी कपटी का दूत होगा। उद्धव जी ने पूछा कि किसको कहा तुमने कपटी? अरे तुम्हारे कन्हैया को, उससे बड़ा कपटी इस संसार में कौन हो सकता है? पहले तो उसने बंसी बजा करके हम गोपियों के चित्त को चुराया, हम उनकी शरण में गई, हमारे सुख के 2-4 दिन बीते भी नहीं थे, तुम्हारा कपटी मित्र हम लोगों को छोड़ करके चला गया। उनसे बड़ा कपटी कौन होगा? उद्धव जी कहते हैं क्या जानती हो उसके बारे में? कैसे कपटी कहा तुमने मेरे मित्र को? गोपियां कहती है सुनाओ उनकी कपट कथा। वो जो तुम्हारा कृष्ण है ना, सुनाती हूं उनकी कपट कथा। राजा बलि ने क्या बिगाड़ा था? वामन रूप धारण करके गया, 3 पग भूमि की याचना की, और जब राजा बलि ने सब कुछ जानते हुए भी राजा बलि ने सर्वस्व दान कर दिया, 3 पग भूमि संकल्प कर लिया कि मैं दान में देता हूं, तो तुम्हारे उसे कृष्ण ने विराट रूप धारण करके उसका सर्वस्व छीन लिया। अब तो आकाश से उद्धव नीचे गिरे। जिन गोपियों को मैं गवार समझता था और समझता था कि ये कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानती, ये तो भली प्रकार से जानती है कि ये कृष्ण वही परमात्मा है, और मैं आज तक इन गोपियों को गवार समझता रहा। अरे उद्धव भैया,
और उनकी कपट कथा सुनाती हूं। अरे भाई भाई में तो झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन बाली ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारे राम को? सुग्रीव का पक्ष लेकर के पेड़ की ओट में छिप करके तुम्हारे कृष्ण ने त्रेता युग में राम रूप धारण करके बाली का वध कर दिया। अब तो उद्धव जी का सारा ज्ञान जो है एकदम गुदरी हो गया। ज्ञान का जो अभिमान था एकदम नष्ट हो गया। गोपियों के चरणों में प्रणाम किया। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणोमभीक्ष्णसा यासां हरि कथोदगीतं पुनाति भुवनत्रयम्। सभी गोपियों के चरणों में प्रणाम किए और मन ही मन कहने लगे, मैं उन गोपियों के चरणों में प्रणाम करता हूं जिन गोपियों की याद में साक्षात परमपिता परमात्मा भी रोने लगते हैं। रामावतार में भी भगवान ने रास विहार किया है, पर रामावतार में भगवान की गोपी कौन है? जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि। जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि। जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि। भरत सरिस को राम सनेहि, भरत सरिस को राम सनेहि। श्री तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस में कहा, ये सारा संसार जो है, जितने भी देवी देवता हैं, नर हैं, बानर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, देव यक्ष किन्नर गंधर्व, जितने भी प्रकार की योनियां हैं, जितने भी जीव हैं, सब राम राम जपते हैं, सब राम राम जपते हैं। और महाराज राम नाम की बड़ी महिमा है। पद्म पुराण में चर्चा आया है कि एक बार राम कह लेने से विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल मिलता है। इसके पीछे एक सुंदर कथा भी है। एक दिन भगवान शिव और मैया पार्वती ने एकादशी का व्रत किया। द्वादशी तिथि में पारण करने की बात हुई तो भगवान शिव ने पार्वती से निवेदन किया कि आइए, हे भवानी आप आइए, हम दोनों मिलकर के पारण करेंगे द्वादशी तिथि में। पर पार्वती मैया ने कहा कि स्वामी क्षमा चाहूंगी, मेरा तो रोज का नियम है कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करूं, उसके बाद ही कुछ प्रसाद पाऊं। शिव ने बुलाया और कहा कि एक बार यदि राम कोई कह ले, केवल एक बार यदि कोई राम कह ले तो विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल मिल जाता है। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा, राम सकल नाम ते अधिकार, राम सकल नाम ते अधिकार, हो नाथ अघ खग गणपति का, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वराणने।
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम। मतलब विष्णु जी के 1000 नाम जो हैं, जिनको विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं, सहस्रनाम तत्तुल्यम। राम नाम वरानने, हे वरानने, हे सुमुखी, हे पार्वती, हजारों नाम के बराबर एक नाम नाम का प्रभाव है। और ऐसे राम राम को सारे संसार जपते हैं। जग जप राम, सारे संसार के लोग राम राम जपते हैं, लेकिन राम जी किसको जपते हैं? जग जप राम राम जप जेहि। राम जी भी किसी का भजन करते हैं, राम जी भी किसी का नाम जपते हैं। किसका? भरत सरिस को राम शने। तुलसी बाबा ने कहा, बताओ है कोई प्रमाण? अरे भरत जी से ज्यादा भगवान किसी को प्रेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पिता की बात को मान करके पिता की बात को मान करके राम जी गए चित्रकूट। 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। लेकिन जब भरतलाल जी चित्रकूट में पधारे तो भरत जी के सामने में भगवान ने कह दिया कि भरत, जो तुम्हारा निर्णय होगा वही राम का निर्णय होगा। किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही। राम जी जब जन्म लिए तब भी उनके साथ धनुष बाण था, जब जंगल में जाते तब भी धनुष बाण था, मिथिला में आए तो भी धनुष बाण साथ में थे, जब राजा बन गए तो भी धनुष बाण साथ में थे। लेकिन राम जी के जीवन में एक ऐसा भी समय आया जब राम जी ने धनुष बाण को छोड़ दिया। जब चित्रकूट में श्री भरतलाल जी पधारते हैं और राम जी के चरणों में प्रणाम किया। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। जैसे भरतलाल जी ने श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तीरा। भगवान का धनुष बाण कहीं गिर गया, कहीं दुपट्टा गिर गए, और कैसे उठे कैसे मिले ये तुलसी बाबा ने नहीं लिखा। तो किसी ने राम जी से पूछा कि आप क्षत्रिय हैं, आप धर्म की स्थापना करने के लिए संसार में अवतार लिए हैं, आपने धनुष बाण छोड़ दिया, ये आपको शोभा नहीं देता। तो राम जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि संसार के जितने भी वीर वीर योद्धा हैं, बड़े बड़े राक्षस हैं, दैत्याधिपति हैं, वो राम के सामने अपना अस्त्र शस्त्र रख देते हैं, हार स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आज ये राम घोषणा करता है कि भरत के सामने राम हार स्वीकार करता है, और भगवान ने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया। तो रामावतार में भरत जी गोपी बन करके आए, और कृष्णावतार में, क्योंकि गोपी का अर्थ अभी अभी हमने कहा, गो माने होता है इंद्रिय, गो माने इंद्रिय, और पाणे धातु से पी शब्द स्त्रीत्व की विवक्षा में पी शब्द बनता है। गोपी मतलब गोभी इंद्रिय है, कृष्ण रसम पिबती आसाम गोपी। जो अपने समस्त इंद्रियों से केवल कृष्ण रस का पान करे वही गोपी है। ऐसे गोपियों के चरणों में श्री उद्धव जी महाराज ने प्रणाम किया। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम कृष्ण पादरेणोम भीक्षण सह, यासाम हरि कथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम्। यासाम हरि कथोदगीतम, जैसे रामावतार में राम जी भरत जी का नाम जपते हैं, ऐसे यासाम हरि कथो उदगीतम, कथा उदगीतम। हरि अर्थात कृष्ण जिनकी कथा गाते हैं, उसका गायन करते हैं, ऐसे गोपियों के चरणों में श्री उद्धव जी महाराज ने प्रणाम किया। एक ब्रजवासी का बड़ा भाव है, सुंदर।
ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बश की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होती है पूजा, यहाँ सर दे के होती है पूजा। आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, तेरे बस की हरि बोल। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ओधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ओधो। उद्धव जी ध्यान से सुनिएगा, जो भगवान के प्रेमी होते हैं